धन्यवाद दिनेश जी। नहीं, भागवत जी को इतना घुमा फिरा कहने की आवश्यकता है। वो सीधे कह दे कि प्रधानमंत्री जी की उम्र 75 साल हो रही है, पद छोड़ दे। क्या दिक्कत है उनको? उनको कौन रोक रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप मुझे ये बताइए, जो सरकार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लोगों को देती रही है, इसने क्या कभी किसी नैतिकता को स्वीकार किया है क्या? और भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक शैली पे कभी सवाल उठाए? आप गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मोदी जी ने संघ को कितना मजबूत किया, सबको पता है। क्या स्थिति बन गई वहां? संघ ही नहीं, संगठन से जुड़े, संघ से जुड़े हुए किसी भी संगठन की क्या स्थिति है वहां पर? किसी व्यक्ति की कोई पहचान बची है वहां? भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई पहचान बची हुई है? और कोई एक दो दिन से तो हो नहीं रहा है, ये लगातार 2002 से हो रहा है। और हम और आप 23 साल बाद 2025 में बात कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है, और प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली या भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता हैं उनकी कार्यशैली को लेकर के क्या कोई बात छिपी हुई है? साफ साफ कह सकते हैं वो कि भाई 75 साल जिसकी उम्र हो गई है वो सभी लोग पद छोड़ दें। क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से अपने को अलग कर सकती है? आज क्या उसके पास कुछ दूसरी लाइन तैयार है? ये कहना बहुत आसान है भाई। लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों लोगों ने बाहर कर दिया? वो चले गए मार्गदर्शक मंडल में, क्योंकि चुनावी जीत की कोई संभावना उनके साथ नहीं रह गई। यही आप अगर भारतीय जनता पार्टी को या जनसंघ को जीवित रखने में आडवाणी जी की कितनी भूमिका थी? जिनका नाम लिया उन्होंने भागवत साहब ने, दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब की, कितने पराक्रमी नेता थे वो। जब सवाल है ना कि यह राजनीतिक दल उन नेताओं से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं जिनकी संगठनात्मक का इलेक्टोरल वैल्यू न रह जाए। जब तक उनके आपने क्यों नहीं हटा दिया येदियुरप्पा को? आप हटाए फिर लेकर के चले आए। 75 साल के कितने नेता हैं जो इस सरकार में भी हैं और एमपी भी हैं। सवाल है कि आदर्श को कायम करना यह सामान्य बात नहीं होती। और मेरा अपना मानना है कि अगर भागवत साहब ये चाहते हैं कि 75 साल का जो नियम भारतीय जनता पार्टी में बना या संघ ने बनाया या संघ के अन्य संगठनों पर मोहर लगाई, उसको कहने में उनको संकोच नहीं करना चाहिए कि फला व्यक्ति की उम्र 75 साल हो रही है और वो पद पे नहीं रहेगा, या कोई व्यक्ति जो 75 साल की उम्र पूरी कर ले रहा है वो अपने अपने पद पे नहीं रहेगा। या इसी भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने कहा कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होता। एक दो नेता नहीं है, कई नेता है। किसका खंडन किया? बीजेपी ने, चाहे संघ ने, चाहे संघ के किसी भी पदाधिकारी ने। ये यह केवल और केवल है क्या सिगोफेबाजी है भारतीय जनता पार्टी के लोग की कार्यशैली में, है संघ की कार्यशैली में। अब पूरा का पूरा देश लग गया इसी में कि भागवत जी ने बयान दे दिया, भागवत जी ने बयान दे दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्वाचन आयोग की खिंचाई की, उसकी बात नहीं हो रही है। जो एक एजेंडा लागू करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे ब्रेक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, उससे बात नहीं हो रही। मतदाताओं को जिस तरीके से मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर जो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसकी बात नहीं हुई। अब ये चर्चा करते रहिए कि 75 साल के बारे में मोहन भागवत जी ने क्या किया। 75 साल की उम्र वाले अभी सक्रिय नहीं है क्या संघ में? उनको कह दिया गया कि नहीं, आप संघ का काम नहीं करेंगे और आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए, जिले स्तर बना लीजिए या राज्य स्तर बना लीजिए, जहाँ चाहिए वहां बना लीजिए, सब सक्रिय है। और मेरा अपना मानना है कि संघ में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, मोहन भागवत जी जो चाहेंगे वो हो के रहेगा, उसका कोई प्रतिकार करने वाला नहीं है। वहां इस तरह की आजादी किसी को नहीं कि आप उनके ऊपर बहस करने लगी। लेकिन बहस ये होनी चाहिए थी कि यह भारतीय जनता पार्टी नागरिक आजादी के खिलाफ है, यह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ है, यह भारतीय जनता पार्टी लोगों से मताधिकार छीनना चाहती है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूं कि जो निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर निर्णय लिया। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि निर्वाचन आयोग के इस निर्णय के साथ बीजेपी खड़ी थी। आज यह बहस की बात होनी चाहिए कि किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। समाज के गरीब, दबे, कुचले, आदिवासी, आर्थिक रूप से विपन्न, भूमिहीन मजदूर, इन सबसे मताधिकार छीनने की किस तरह से कोशिश की जा रही है।
और इस कोशिश के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। वो इस संदर्भ में लिए गए सभी निर्णयों का समर्थन करती हुई दिखाई पड़ी। ये बात होनी चाहिए थी। आज ये बहस आगे बढ़ती तब भागवत साहब का एक तत्काल बयान आ गया। अरे तुरंत वही कहिए अब ना कि फला व्यक्ति नहीं रहे, बहस करने की आवश्यकता आपको, आपके फला व्यक्ति नहीं रहे, मैं पदत्याग कर रहा हूं, छोड़ दीजिए। कौन कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप पद मत छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी भी ढेर सारे नेता जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह नहीं ना कि भारतीय जनता पार्टी को यह तो याद रहता कि, और इस बात को विमर्श पैदा करती है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उस ट्रक में चढ़ने के लिए मौका नहीं दिया गया, लेकिन ये याद नहीं रहता कि इनके मुख्यमंत्री के साथ, इनके पार्टी के अध्यक्ष के साथ, इनके वरिष्ठ नेताओं के साथ किस तरह का व्यवहार सार्वजनिक स्थानों पर होगा। ये केवल मेरा अपना मानना यह है कि संघ ने यह केवल एक विमर्श शुरू किया है, और इस तरह के बयान भागवत साहब कई बार दे चुके हैं अलग अलग मुद्दों पर। अगर आप इस निर्णय को लागू कराना चाहते हैं और आपके मन में यह संकल्प है कि यह निर्णय लागू होना चाहिए, पहली बात कि आपको अपनी सेकंड लाइन भी तैयार करते रहना चाहिए था। क्या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई दूसरा सेकंड लाइन लीडरशिप की पैदा करते हुए आपको दिखाई पड़ा? किसी ऐसे नेता को, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करता हुआ संगठन दिखाई पड़ा कि अब सेकंड लाइन में ये व्यक्ति होंगे, इनको आगे लाया जाए? किसी व्यक्ति, लोगों के नाम अलग अलग तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, कोई उसका विरोध करता है, कोई उसका समर्थन करता है। इस सवाल ये है ना कि अगर आप ये अचानक नहीं होगा, ये अचानक नहीं हो सकता कि भाई 75 साल की उम्र पूरी हो गई और आप बाहर हो जाइए। ये तो संगठन को चलाते रहने की एक सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में वो प्रक्रिया दिखती भी है कि इस व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व आने वाला है। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। पिछले 10-11 वर्षों से कुछ दिखाई पड़ा कि कोई दूसरी लाइन की लीडरशिप बीजेपी पैदा कर रही है, इसमें संघ उसके साथ खड़ा है? नहीं दिखाई पड़ी। और आज जिस तरह का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए जो वैल्यू नरेंद्र मोदी जी की है, वो अब भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता के पास नहीं। जिस तरह की राजनीति संघ, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके सबसे मजबूत चेहरा और उस वर्ग के लोगों में सबसे बड़ी अपील मोदी जी की है। जो लोग संघ की राजनीति से या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सहमत होते हैं, उसमें सबसे बड़ी अपील उनकी है। ऐसे नेता से कैसे यहाँ अपना पल्ला झाड़ लेंगे वो? और अगर आप और दूसरी चीज आप बताइए, इस सरकार की कार्यशैली आपके सामने नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी तक एक्सटेंशन पर रखा है सरकार ने। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आज भी रेगुलर डीजीपी नहीं है। लगातार 2017 के बाद से लगातार आज तक टिल डेट जब हमारा बात कर रहे हैं, केवल ऑफिशिएटिंग डीजीपी काम कर रहा है। इसी राज्य में पिछले मुख्य सचिव को, उत्तर प्रदेश से मुख्य सचिव को एक्सटेंशन पर रखा गया। आपको याद होगा ईडी के जो डायरेक्टर साहब थे मिश्रा जी, उनको कितने एक्सटेंशन दिए गए सर्वोच्च न्यायालय की आपत्तियों के बावजूद। देश में कितने ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनमें महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े रहे। संगठन में इनके पास कितने पद हैं जो रिक्त पड़े रहे। इस सवाल है ना कि आपकी कार्यशैली कोई एक जगह नहीं दिखाई पड़ती। अगर आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं तो आपके रहन सहन में, आपके उठने बैठने में, आपके सामाजिक कार्यक्रमों में, आपके दैनिक जीवन में सब जगह दिखाई पड़ेगा अनुशासन। आप किस विचारधारा के व्यक्ति हैं यह भी आपके हर जगह दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बहस करने के लिए समाजवादी हो और व्यवहार के तौर पर आप दक्षिणपंथी हो जाए। इतना नहीं हो सकता। हर जगह दिखाई पड़ेगा, आपके आचरण में दिखाई पड़ेगा वो। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी जिस पद के लिए जो उम्र निर्धारित है, इस नियम को, इस परंपरा को, इस व्यवस्था को मानती हुई दिखाई पड़ी है 11 वर्षों में आपको? और कभी सम्मानित भार्गव साहब ने इस पे आपत्ति की कि नहीं भाई कैबिनेट सेक्रेटरी को एक्सेशन दिया जा रहा है, फला व्यक्ति को एक्सेशन दिया? आज तक उन्होंने जेपी नड्डा साहब को लेकर के सवाल उठाया कि एक्सटेंशन पे पार्टी का अध्यक्ष चलता है क्या? चल रहा धुआंधार। जेपी नड्डा साहब की जो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन में चला जा रहा है। कभी ये नहीं। अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आप ये मानते हैं कि बहुत अनुशासित पार्टी है, ये सवाल नहीं पैदा होना चाहिए था। पार्टी के भीतर, संघ के भीतर खुले मंचों से कभी ये बात चर्चा में आई? ये पिछले कितने दिनों से, कितने महीनों से आप सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाला है, आने वाला। क्या हो रहा है?
तो सवाल ये है ना कि ये ऐसा नहीं होता है दिनेश जी कि एक विषय पर आप बहुत अनुशासित हो जाए, दूसरे विषय पर आप लापरवाह हो जाए। अनुशासन जीवन की शैली है, सोच जीवन की शैली है, कार्य करने का तरीका व्यक्ति की वचनबद्धता, और अगर वो होगी तो हर जगह दिखाई पड़ेगी। वह पिक एंड चूज की स्थिति नहीं हो सकती। इस जगह आप अनुशासित दिखाई पड़ेंगे और उस जगह आप लापरवाह दिखाई पड़ेंगे। और आपकी सोच क्या है, यह आपके लगातार कार्यशैली का अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो लोगों को पता चल जाएगा। आप निर्धारित उम्र को का पालन करने वाले लोग नहीं हैं, आप निर्धारित नियमावली का पालन करने वाले लोग नहीं हैं। और इसलिए भी मैं इस बात को कर रहा हूं कि भागवत साहब को कोई बात कहने के लिए, किसी निर्णय को लागू करवाने के लिए, मैं आज ही मानता हूं कि सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। मैं जो लोग भी संघ की कार्यशैली को या संघ से जुड़े हुए संगठनों की कार्यशैली को जानते हैं कि सरसंघ चालक की बात अंतिम लकीर है, उसमें सवाल नहीं पैदा होता। तो एक सामने से बात कर दे, इसमें इतनी बात करने की क्या आवश्यकता है। और आप किनारे से जितने 75 साल आडवाणी जी और जोशी जी, इन दो के अलावा किन लोगों को आपने देखा कि वो पार्टी से बाहर चले गए और उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपके चुनावी राजनीति से आपका वजूद कितना है, उसमें कितने आप अहम हैं। अगर आप अहम हैं तो आप कितनी ही आपकी उम्र हो जाए, आप बने रहेंगे और ये इस संगठन को लोग बना के रखेंगे। तो मैं इस विषय को, भागवत साहब के इस बयान को, जो देश के सामने आज प्रमुख बातें हैं, उन विमर्शों को टालने की कोशिश में मानता हूं।